वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो ये देखो आज फिर से सरप्राइज लगाइए। अब यही करेगा तुम। रोज कभी आएगा। मम्मी हमारी थक गई हैं इसलिए मम्मी ने अपना कार्य। मम्मी सही में सो जाओ, दर्द हो रहा है ना, मोड़ गए। सोच रोता 5 घंटे क्यों नहीं जाओगे? देखना एनर्जी आ जाएगी। अपने भाई के घर जरूर जाओगे शादी में। धनवी मम्मी वो देखी दीवार पर जाकर चला देती है। आज विक्की फिर से आ गया है बिकॉज मम्मी और ये गए थे मार्केट किसी काम से, तो वहीं पे विक्की को भी कुछ काम था, तो विक्की भी मार्केट में टकरा गया था मम्मी और इनसे। तो फिर मम्मी और ये ज़बरदस्ती इसको घर ले आए कि नहीं चलो चलो चलो। तो शाम को ही आया है, थोड़ा सा बबनी को खिलाया, खाना वाना खाया है। अभी पापा आ रहे हैं लेने के लिए। देख वो उसने चलाया था, दीवार पे साफ करके आ रहे और पापा लेने आएंगे तो फिर ये अभी चला जाएगा बिकॉज सुबह इसका मैच है, कुछ इंपॉर्टेंट काम है, तो इसलिए हम बैठ के वेट कर रहे हैं। 11:30 बजे तक पापा ऑफिस से निकलेंगे। कल ब्लॉग स्टार्ट किया था और आज कुछ भी ऐसा स्पेशल नहीं हुआ। संडे था, पूरा दिन हमने सिर्फ आराम किया। सब सोए हैं, सभी लोग सोए हैं, साथ में हमने भी खूब नींद मारी है। अभी मैं ये जा रहे हैं मार्केट, थोड़ा सा सामान लेके आना है। इयररिंग्स निकाल दिया, मम्मी डांटेंगी। सामान लेके आना है तो हम दोनों जने जा रहे हैं और धनवी को घर पे छोड़ा हुआ है क्योंकि मम्मी कह रही बाहर ठंड लग जाएगा। तुम दोनों जने चले जाओ और धनवी ऐसे गेट बंद कर दो गेट। चलो आज हमने पूरा दिन संडे कैसे मनाया? सो के इतने वादे करते हैं कि वो करूंगा, सैटरडे संडे यहाँ ले चलूंगा, ऐसे घुमाने ले चलूंगा, ये कर दूंगा, लेकिन पूरा दिन इन्होंने संडे आज सो के खराब किया है। तबीयत ठीक नहीं लग रही थी इसलिए कुछ भी नहीं हुआ, इनकी तबीयत को नींद पूरी कर रहे थे खाली। तो कितने सैटरडे संडे हो गए इन्होंने आराम नहीं किया। अब नेक्स्ट सैटरडे संडे हमारी एनिवर्सरी है। नेक्स्ट संडे हमारी एनिवर्सरी। हाँ संडे हमारी शादी को 3 साल होने वाला है और पता ही नहीं चला कि वक्त कितनी जल्दी तेजी से निकल गया। कुछ कहेंगे एनिवर्सरी पे? क्या गिफ्ट दे रहे हैं बताएंगे? एनिवर्सरी पे क्या है? हर चीज का वो है क्या? दोनों का एनिवर्सरी की आपकी? तो मैंने आपको गिफ्ट दिया नहीं है क्या? ये गाड़ी। वाह, ये गाड़ी खरीदे हुए 1 साल से ऊपर हो गया। उसको भी मैं ही वो कर रहा हूँ। चलो ये गाड़ी मैंने इनको दी है, इन्होंने मुझे दी है और फिर हम दोनों ने मम्मी पापा को दी है। चलो चलते हैं मार्केट, कर लेते हैं थोड़ा सा काम। बेटी हम अपने घर छोड़ के, मैं उसको कभी भी नहीं छोड़ती हूँ ऐसे घर, लेकिन कभी 1-2 बार कुछ टाइम हुआ है ना जो छोड़ा तो वो मन नहीं लगता हमारा, अजीब सा होता है कि धनवी घर पे है। टीवी देखने में वो बिजी थी तो इसीलिए हमने छोड़ दिया। दादी के साथ पुचू पुचू करके देखे। क्या कर रहे हो? फोन देखते हो? मम्मी को साड़ी ये चाहिए, ये एक आपका और एक भैया का, ठीक है? हैप्पी। तो उसी से सिलवाएंगे। 800 रुपए कह रहा है और गंदा सा तेल है ब्लाउज का। हाँ हैप्पी गाइस, परसों के ब्लॉग के बाद मैंने कुछ भी ब्लॉगिंग नहीं की है बिकॉज कुछ ऐसा स्पेशल नहीं था और मतलब बस मैं एंजॉय कर रही हूँ अपना ये टाइम जब मैं एकदम खाली हूँ। ऐसा कुछ भी स्पेशल नहीं हो रहा है ब्लॉगिंग करने के लिए, और फिर जब कुछ स्पेशल नहीं होता ना, कुछ ऐसा होता नहीं है तो मेरा मन नहीं करता ब्लॉगिंग करने का। बट जो थोड़ा थोड़ा क्लिप मैंने रिकॉर्ड किया था आज वो मैं पूरा प्रॉपर कंप्लीट करूँगी बिकॉज आज कुछ है ब्लॉगिंग करने के लिए, तो इसलिए मैंने आज का जो ब्लॉग है स्टार्ट किया। तो सुबह का टाइम हो रहा है और अभी बज रहे हैं 9:30, सभी लोग ऑफिस चले गए
गए हैं। सो फटफट से मैं ये सब कुछ क्लीन कर लूँ। देखो कैसा फैला हुआ है, सब कुछ फैला हुआ है बहुत ही गंदी तरीके से। ये देखो ये सब कुछ फटफट से मैं ये सारा कुछ क्लीन कर लूँगी। और उसके बाद ये मेरा रूम सब कुछ फैला हुआ है क्लीन कर। मैंने देखो बिस्तर झाड़ भी लिया था, फिर मैंने सोचा कि नहीं ब्लॉगिंग करना है, कर लेते हैं। तो सब कुछ क्लीन करके और उसके बाद जल्दी से नहा धोवा के मैं, मम्मी और धन्वी कहीं जा रहे हैं। सो ब्लॉग में आप लोग बने रहिए। अब इसके बाद से तो बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आएंगे बिकॉज एनिवर्सरी का टाइम स्टार्ट हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें होने वाली है। सो ब्लॉग में आप लोग कंटिन्यू बने रहिए। चलिए फट से सफाई कर लेते हैं, उसके बाद नहा धोवा के चलते हैं। कहाँ जा रहे हैं ये आप लोगों को बताऊंगी। आज मुझे बहुत ज़्यादा डांट पड़ी है, उसके बाद मैं वहाँ जा रही हूँ। और डांट क्यों पड़ी है, सासू माँ से पड़ी है और पतिदेव से पड़ी है। क्यों पड़ी है वो भी मैं आपको रीज़न बताऊँगी। और तब मैं जा रही हूँ डांट की वजह से, वरना शायद अगर डांट आज भी नहीं पड़ी होती तो शायद अभी भी नहीं जा रही होती मैं, बट डांट की वजह से मुझे जाना पड़ रहा है। चलो 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 चलते हैं, चलो। सो गाइज फाइनली मैं नहा धोवा के आ गई, फिर नहा धोवा के। भगवान कितना लोग कमेंट करते हैं बट ये वर्ड बोलना ही नहीं छूटता। सो मैं नहा के रेडी हो गई हूँ और मैंने पहना ये बहुत ही सिंपल सा कुर्ता। इसमें का सेम आपने मुझे ब्लू कलर में मेरी प्रेगनेंसी के टाइम में पहना हुआ देखा होगा, बट आज सेम इसी में का मैंने मंगा लिया। मैं फट से रेडी हो जाऊँ, स्किन इतनी ड्राई हो जाती है ना सीरियसली यार, सर्दियों में ना सबकी स्किन ड्राई होती है। सो मैं आज आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ ममा अर्थ का ये ममा अर्थ हनी मलाई बॉडी लोशन, मलाई बॉडी लोशन। अब आपकी जो स्किन है वो मलाई की तरह हो जाएगी। तो ममा अर्थ का ये फॉर नर्सिंग ग्लो लोशन है। तो चलिए इसको यूज़ करते हैं एंड इसकी अच्छाइयों के बारे में बात करते हैं। चलिए तो ममा अर्थ का ये हनी मलाई बॉडी लोशन विद हनी एंड मलाई आता है। दोनों ही हमारे बॉडी के लिए, हमारे स्किन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। जो दो हनी और मलाई का यूज़ किया गया है वो भी एक साथ फॉर नरिशिंग ग्लो, आपको एक बहुत ही अच्छा सा ग्लो प्रोवाइड करेगा ये बॉडी लोशन। हनी जो होता है ना वो हेल्प करता है नरिश करने में की स्किन को, एंड मलाई आपको एक हेल्दी ग्लो प्रोवाइड कराता है। बहुत ही लाइट वेट है ये एंड नॉन ग्रीसी है। अब बात कर लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की। तो इसमें एक्वा है, ग्लिसरीन है, कोकोनट ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, आलमंड ऑयल है, मतलब बहुत अच्छे अच्छे इसमें इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया गया है। पैकेजिंग में आपको ये लोशन मिलता है एंड इसकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा है ना कि मतलब आराम से आप पूरी बॉडी में लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और ड्राई हो जाती है ना स्किन तो मतलब एक्स्ट्रा केयर की सर्दियों में ज़रूरत पड़ती ही है। हम क्या करते हैं ना, हम अपनी फेस की केयर करते हैं और बॉडी की छोड़ देते हैं, बट नहीं, आपको बॉडी की भी प्रॉपर केयर करनी है अच्छे से। सो आप ये कहाँ से ले सकते हो, ये आप अमेजोन, नायका, फ्लिपकार्ट से ले सकते हो। ऑल्सो ममा अर्थ की वेबसाइट से ले सकते हो। साथ ही साथ ममा अर्थ ने अपना ऐप भी लॉन्च कर दिया है, आप वहाँ से भी ले सकते हो। और अगर मेरा कूपन कोड यूज़ करते हो निक्कू 2022 तो आपको एक्स्ट्रा 20% का डिस्काउंट भी मिलेगा। समझे आप? बहुत ज़्यादा लेट हो गया गाइस। और अब बात कर लेते हैं ममा अर्थ के। फेस में नहीं लगाती हूँ मैं पूरी बॉडी में लगाती हूँ, फेस में नहीं लगाती हूँ। गाइस फाइनली मैं हो गई हूँ रेडी और धन्वी को भी रेडी कर दिया है। और बस सिंपल सा कुछ भी फेस पे नहीं लगाया है, सिर्फ लिपस्टिक लगा ली है और बस निकल रहे मैं और मम्मी बिकॉज काफ़ी लेट हो गया है। और गाइज ये लोशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और एक और चीज़, ममा अर्थ के गुडनेस पॉइंट की तो बात कर लेते हैं, वो कैसे भूल गई मैं। सो प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव, जिसके तहत ममा अर्थ से आप कभी भी कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो आपके ऑर्डर को एक ट्री से लिंक किया जाता है जो कि प्लांट करते हैं आपके बिहाफ पे। सो है ना अमेजिंग डील। एंड सेकेंड चीज़ एक और ममा अर्थ का एम है 2025 तक 1 मिलियन ट्रीज प्लांट करना। एंड सेकेंड है गुडनेस इनसाइडर प्रोग्राम। ममा अर्थ ने लॉन्च किया है लॉयल्टी प्रोग्राम जिसमें आपको मिलेगा फ्री गिफ्ट, फ्री शिपिंग आपके एवरी ऑर्डर पे एंड ऑल्सो एंड एक्सक्लूसिव सेल्स एंड ऑफर एज वेल ओनली फॉर इनसाइडर। सो लिंक आपको गुडनेस इनसाइडर का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन जाके एक बार चेक कर लीजिए। सो बस मैं और धन्वी हो गए थे रेडी निकलने के लिए और यहाँ धन्वी को हमने छोड़ दिया कि हम लोग जा रहे हैं, आप नहीं जा रहे हो। तो बहुत दुखी हो गई थी, फिर उसको लगा कि नहीं मम्मा वगैरह झूठ बोल रहे हैं, मैं भी जा रही हूँ घूमने के लिए। तो धन्वी इतनी एक्साइटेड रहती है ना कि क्या बताऊँ। फिर जो उसकी बड़ी सी स्माइल आ गई कि हाँ मैं भी जा रही हूँ, इतनी हैप्पी हो गई। बाय धन्वी, बोल धन्वी। साफ कर दिए पापा ने, चलो बोलो चलो बाय चाचू। हाँ आई मम्मी लेट हो जाए, लेट
साल हुई है मिल रखी ना। चलो चलो बाय देवी। आज बहुत दिन बाद निकली हो ना दादी के साथ घूमने। कहाँ चलो? घंटा बैठ के क्या करेंगे? 2-3 बजे जाती है। हाँ ओहो क्या है नन्वी क्या है? फिश। दादी ने आपको फिश बोलना सिखा दिया। क्या है क्या है? फिच फिच। चलो आओ। धनवी क्या है क्या है क्या है? फिच फिच। हाँ इज्जत ले ले मम्मी रो रहा था। देखते दादी को थोड़ा समझाओ ये सब बात ऐसे खुले आम। सो गाइज़ यहाँ पे ना मम्मी और मेरी कुछ बात चल रही थी मेरी किसी हरकत के बारे में। मम्मी यहाँ पे बार बार मैंने जैसे कैमरा ऑन किया मम्मी वो बताने वाली थी। वो थोड़ा सा एम्बैरेसिंग मोमेंट था जो मैं नहीं बताऊँगी आप लोगों से। तो उसी में मम्मी बार बार हंसी जा रही थी बार बार याद कर करके कि ऐसे कर रही थी ऐसे कर रही थी। और ये वाली जो स्माइल होती है ना वो मम्मी की कभी कभी आती है। और हम लोग हमेशा कुछ ऐसे हंसी मजाक हो जाता है कि वो इतनी ज़्यादा खिलखिला के हंस रही थी उस बात पर। तो मैंने सोचा कि ये क्लिप थोड़ा सा आप सभी के साथ शेयर करूँ बताऊँ कि ये देखो मम्मी कह रही देखो जितनी सुंदर कैमरे में लगती है देखो उतना अगर रियल में होती तो बात ही क्या होता। एकदम कोई दाग धब्बा नहीं दिखता चेहरे पे। आपको क्या हो गया है? आपको क्या हो गया? अदर में क्या सिखाया दादी ने आपको? फिश। क्या सिखाया बोलो फिर से? फिश। दादी को सब पता है। मम्मी अब हमारा पूरा वीडियो में लगा देखो देन हम लोग चले गए विशाल मेगा मार्ट। हम मम्मी ने बोला कि यहाँ से चलो तुम्हें एनिवर्सरी का कुछ दिला दूँ क्योंकि फिर बाद में पता नहीं जा पाएंगे मार्केट या नहीं जा पाएंगे तो रास्ते में ही है तो चलते हैं। तो हम गए तो यहाँ एनिवर्सरी की चीज़ें लेने बट जाके लास्ट में हमने खाने पीने की सारी चीज़ें ले ली। और यहाँ आप धनवी को देखो इसको हम लोग जानबूझ के ऐसे बिठा के जगाने की कोशिश करते क्योंकि ये गलत टाइम था सोने का। अभी धनवी सो जाती तो फिर पूरे दोपहर नहीं सोती। तो यहाँ पे मैं उसको ज़बरदस्ती ऐसे ही उठा रही थी और एक दी आ गई उन्होंने इससे इतनी क्यूटली बात की। अभी नीनी आई है नीनी आई है। मम्मा सुबह सुबह शॉपिंग पे ले आई तो नीनी आएगी। ओले हाँ दीदी धनवी सब कोई चला करूँ शॉपिंग पे भी जाना है और नीनी भी करनी है। नीनी भी करनी है बच्चे को। क्या चाहिए आपको? हाँ क्या चाहिए बताओ बताओ तो जल्दी जल्दी जल्दी। एनिवर्सरी गिफ्ट यहाँ पे मम्मी मजाक कर रही थी। मैंने बोला कि मम्मी एक पायदान लेना है घर के लिए तो मम्मी कह रही तो फिर ये ले ला एनिवर्सरी गिफ्ट हो चाहिए। तो वही हम मजाक कर रहे थे ये वाला मुझे अच्छा लगता है। मम्मी कह रही थी नहीं ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है मम्मी को ये पसंद नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने बोला मम्मी चलो दो आप अपनी पसंद से ले लो दो मैं अपनी पसंद से ले लेती हूँ और पूरे घर में लगा देंगे। फिर यहाँ पर मम्मी को चाहिए था बैग जो डेली यूज़ का होता है। सो वो मम्मी का कोई ना कोई इधर से उधर लेके चला जाता है या खो जाता है। जी पापा जी
तो वही फिर यहाँ पे हमने नया लिया था। और आज मम्मी ने पूरी शॉपिंग ने ऐसे फ़ोन पे बात करते करते ही कर ली, इसीलिए मुझे और लग रहा है कि ध्यान से मम्मी ने देखा नहीं, बिकॉज बहुत ज़रूरी बात चल रही थी। मौसी जी और मम्मी की दोनों बहनों की लंबी बात होती है। इतना प्यार है कि पूरी शॉपिंग हो गई फ़ोन पे बात करते करते। और मम्मी को मैं कह रही हूँ मम्मी धीरे धीरे बोलो, धीरे धीरे बोलो। भोजपुरी भी लगी हुई है पूरे मॉल में घूम घूम के बतियाने में। चलो काम आप आ जाओ, इसी में रहना है पार्ट। घर में आओ, चलो घर में लो। फिर क्या हुआ कि हमें जाना था ऊपर, हम चले गए, नहीं हमें जाना था नीचे, हम चले गए ऊपर। और फिर हम लोग को वापस जाना पड़ा। मतलब आज का जो दिन था ना वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगी कि कितना अजीब था। और लास्ट में लड़ाई भी हो गई हमारी, जिस काम के लिए गए हम वो काम ही नहीं हुआ। मतलब बहुत अजीब गया आज का दिन। सारी चीज़ें मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। और वॉइस ओवर में आपको धन्वी की दूधू की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। फिर यहाँ पर मेरे कपड़े देखने गए कि ले लेते हैं, और मैंने आज पहना है ये सिंपल सा कुर्ती, तो मैंने सोचा कि आपसे साथ दिखा देती हूँ। यहाँ धन्वी भी गिर गई, बिकॉज ये यहाँ के जो फर्श होते हैं ये थोड़े से वैसे होते हैं ना फिसलने वाले, तो धन्वी के पैर थोड़े से फिसल गए। फिर मुझे ये शॉल अच्छा लगा था तो मैंने बोला मम्मी आप ले लो स्टॉल टाइप में। तो मम्मी को थोड़ा सा कलर पसंद नहीं आया, कपड़ा बहुत अच्छा था बट कलर पसंद नहीं आया। फिर हम लोग आ गए। फिर उसके बाद यहाँ पे हमें पापा जी मिले थे, बाबू को लेने के लिए बैठे हुए थे। तो मैंने मम्मी को बोला मम्मी आज मैं और आप रुक जाते हैं, हम लेके चलेंगे, बिकॉज मैंने कभी बाबू को ऐसे लेने में आई नहीं, हमेशा पापा जी जाते हैं। तो आज मेरा मन था लेकिन पापा जी बोल रहे नहीं घर जाओ। तो फिर हम घर आ गए। फाइनली हम लोग आ गए घर पे। और आज कोई सा भी काम नहीं हो पाया, 2-3 काम लेके गए थे बट नहीं हो पाया। पहले हम लोग वैक्सीन के लिए गए धन्वी के, तो प्रॉब्लम क्या हुई है ना कि जो ऐप है वो उन्होंने शायद न्यू लॉन्च किया है और मेरे पास पुराना ऐप था, तो मैंने उसके हिसाब से अपॉइंटमेंट लिया। तो वहाँ पे मेरी 11:30 की अपॉइंटमेंट थी। फिर जब मैं वहाँ पे पहुँची वहाँ पे जो अपॉइंटमेंट टाइम था, डॉक्टर के आने का टाइम था वो 1:30 बजे। तो हम इतने घंटे तो नहीं बैठ सकते थे हॉस्पिटल में। फिर हमने सोचा कि छोड़ो कल का अपॉइंटमेंट लेते हैं, कल आके दिखा लूँगी। तो कल का धन्वी का अपॉइंटमेंट लिया है। तो कल धन्वी के 4 वैक्सीन बाकी है, जो 4 बाकी हैं। कौन से मंथ का ये नहीं पता बट 4 बाकी है। रीज़न ये हो रहा था ना कि जब धन्वी का टाइम आ रहा था वैक्सीन का तब धन्वी बीमार पड़ जा रही थी, और जब बच्चे बीमार होते हैं तो वैक्सीन नहीं लगता है। और इतने दिन से रोज़ मतलब मम्मी बोल रही थी आज ले लो, बट मैं ही कुछ ना कुछ काम में लगी रह जाती थी और वो मेरे माइंड से निकल जाता था, तो अपॉइंटमेंट मैं ले ही नहीं पाती थी। तो जब आज नहीं कल मुझे डांट पड़ी है पतिदेव और मम्मी से बहुत ज़्यादा, तो मैंने जल्दी में अपॉइंटमेंट आज की ली थी बट वो भी आज नहीं लग पाया। तो कल हम जा पाएंगे। और उसके बाद फिर हम लोग चले गए मार्केट, मतलब विशाल मेगा मार्ट। मम्मी हमेशा एनिवर्सरी पे कुछ ना कुछ गिफ्ट देती हैं हम दोनों जने को, सबको देती हैं। जब एनिवर्सरी सब जिसकी बर्थडे सब में देती हैं, तो गिफ्ट लेना था मम्मी को। तो मम्मी ने बोला कि चलो साथ में अपनी पसंद से कोई कुर्ता या जो भी मन है ले लेना। तो फिर मैं विशाल मेगा मार्ट गई, मुझे वहाँ पे कुछ भी नहीं पसंद आया कि मैं लूँ, मतलब कुछ भी नया नहीं था। तो मैंने फिर कुछ भी नहीं लिया। मैंने सोचा मम्मी छोड़ दो, बाद में चल के कभी और किसी और मार्केट से ले लेंगे। तो मैंने छोड़ दिया। फिर हम घर ही आ गए। बस ब्लॉग में आज के लिए इतना ही। एंड इस ब्लॉग में मैं एक चीज़ बताऊंगी, कैब वालों ने ना हद मचा दी है यार। आजकल ना कैब वालों ने बिल्कुल ही हद मचा दी है। मतलब इतनी ज़्यादा, हमने यहाँ से ऑटो वाला ओला ऑटो किया कि वहाँ तक छोड़ दो। फिर हमने बोला भैया 5 मिनट के लिए सिर्फ यहाँ पे 5 मिनट रुक जाओ, कुछ काम है। बोल रहा है नहीं मैं नहीं रुकूंगा। एकदम मतलब इतनी रूड बिहेवियर था उनका, मैं नहीं रुकूंगा। मैंने बोला भैया, फिर हमने थोड़ा रिक्वेस्ट किया तो बोल रहे तो फिर यहीं उतरो। मतलब इतनी बदतमीज़ी से बात किया ना कि पता नहीं क्या, इतना गुस्सा आ रहा है ना सीरियसली मुझे। इतने बदतमीज़ लोग हो गए ना आजकल, बात करने का सेंस ही नहीं पता कि किस तरीके से एक लेडीज से बात किया जाता है। पता नहीं घर से वो भैया लड़के आए थे, फ्रस्ट्रेट थे, सारी चीज़ें हम पे निकाल दी। फिर उसके बाद उन्होंने ना वहीं पे एंड कर दिया लोकेशन कि हाँ यहीं उतरो। फिर मतलब भैया हमें यहाँ उतरना ही नहीं है, हमें तो Cloud9 जाना है। तो बोल रहे हैं तो फिर वहाँ लेके चलूँगा, तो वहाँ के पैसे ये वो पैसों के लिए करने लग गए। फिर यहाँ उतरो और सारे प्रॉपर पैसे यहाँ पे दो, ऐसे बोलने लग गए। बहुत ही तेज़ गुस्सा आया। तो आजकल क्या बोलो ना सीरियसली में बहुत ही ड्रामा बतियारने लग गए हैं। सो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आज का जो दिन था वो पूरा ख़राब हो गया, कुछ नहीं हुआ, लड़ाई भी करके आ गए बस। सो मिलते हैं कल के ब्लॉग में। कल शायद हो सकेगा तो देखते हैं, कुछ होगा तो होगा, नहीं तो पता नहीं। बाय बाय।